बोलो श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोलो गुरुदेव श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर महाराज की जय। बोलो गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की जय। बोलो गुरुदेव श्रीमद विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज की जय। बोलो गुरुदेव श्रीमद विजय इंद्रदिन्न सुरेश्वर जी महाराज की जय। बोलो गुरुदेव श्रीमद विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज की जय। इस 24 में से 13वें भगवान श्री विमलनाथ स्वामी जी की कल्याणक भूमि पर बैठे हैं। इसी नगरी में जैसे उनका चयन हुआ, जैसे उनका इसी नगरी में जन्म हुआ और केवल ज्ञान की प्राप्ति भी इसी नगरी में उनको हुई, उसी ही प्रकार से श्री विमलनाथ स्वामी जी ने दीक्षा भी इसी भूमि पर ली। ऐसे चार कल्याणकों की भूमि पर आज पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी के दीक्षा तिथि को मनाने के लिए आप लोग आए। बहुत 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 खुशी हुई। पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी के दिल दिमाग में धर्म के प्रति जो समर्पण का भाव था, दीक्षा के प्रति जो एक अत्यधिक आग्रह भाव था, उसके पीछे मुख्य कारण से दो जनों की उत्कृष्ट प्रेरणा प्रमुख थी। एक तो थी उनकी माता इच्छा देवी जी की प्रेरणा। माता इच्छा देवी जी ने बाल छगन के पूछे जाने पर कि मां तुम मुझको किसकी शरण में छोड़कर जा रही हो? पिताजी गए तो आप थे, आप भी जा रहे हो, तो मुझको अब किसके सहारे? तो उन्होंने कहा मैं तुझको धर्म के सहारे छोड़कर जा रही हूं। तो इतना तो समझ कि दुनिया में कोई भी रहने वाला नहीं है, उस समय भी इस आत्मा के साथ रहने वाला और मरणोपरांत भी इस आत्मा के साथ रहने वाला यदि कोई है तो वो जिन धर्म है, धर्म है, मैं तुझको धर्म की शरण में छोड़कर जा रही हूं। एक तो मां की यह आज्ञा, और जिन दिनों में गुरुदेव श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब बड़ौदा नगरी में आए, पहले ही दिन बाल छगन ने यानी कि गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने प्रवचन सुना। प्रवचनोपरांत एक छोटे से वार्तालाप के अवसर पर गुरु वल्लभ जी महाराज साहेब जी ने गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी से कहा, साहेब मुझे धन वो चाहिए जो आपके पास है। और वह धन चारित्र धन है, वह धन संयम धन है, वह धन रत्नत्रयी रूप धन है। साहेब मुझको वह धन चाहिए। इस मांग को सुन करके गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी ने निश्चित रूप से बालक छगन को देखा। देखने के बाद पीठ थपथपाई होगी, क्योंकि गुरु वल्लभ जी महाराज साहेब होनहार थे। मां की आज्ञा, परिवार के संस्कार और गुरुदेव श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी का उस समय यह आश्वासन कि छगन समय आने पर सब कुछ ठीक होगा, निश्चिंत रहो। बस तब से गुरु विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब यानी कि बालक छगन
गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी के साथ में रहने का आग्रही बन गया। बस गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी की अमित दृष्टि, कृपा दृष्टि, उनके प्रवचन, उनकी भावनाएं, गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी का आचार विचार और व्यवहार, साधुता बालक छगन की आत्मा को भा गई। मां की आज्ञा और गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी का संग, बस साहेब यह ही उनकी दीक्षा का प्रमुख रूप से कारण बन गया। आज गुरु वल्लभ जी महाराज साहेब जी को याद करके मैं गुरु विद्यानंद सुरीश्वर जी महाराज साहेब और बाल छगन की माता इच्छा देवी माता और पिता दीपचंद और भाई खीमचंद इत्यादि को सबको याद करता हूं। बस यही चाहता हूं कि गुरु विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी का आज का यह 138वां दीक्षा दिन हम सभी जनों के लिए दीक्षा का कारण बने। गुरु विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी के कई विशेषण हैं, उनमें से एक विशेषण क्रांतिकारी है। वे सचमुच में क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी का अर्थ केवल इतना नहीं होता है कि कोई नई चीज पैदा करनी, नहीं। क्रांतिकारी का मतलब होता है सत्य के लिए जीना, सत्य कहना, सत्य मानना और सत्य का प्रचार करना। गुरु विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी ने दीक्षा लेने के बाद श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी के धर्म को इस रीति से रमा लिया था कि परमात्मा की आज्ञा के अनुसार जीते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं न हिंदू, न सिख, न ईसाई, न मुसलमान, मैं तो वीतराग परमात्मा के द्वारा बतलाए गए पथ पर चलने वाला एक पथिक हूं। आप सोचिए, संप्रदाय में रहते हुए भी संप्रदायातीत रूप से जीना, संप्रदाय में रहते हुए भी लगभग संप्रदाय में रागांधता पाई जाती है। और यही रागांधता कर्म बंधन का मुख्य कारण है। यही राग किसी दूसरे के प्रति विद्वेष भाव का कारण बनता है। आज सबसे ज्यादा जरूरत यदि किसी चीज की है तो गुरु विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी के वीतरागता के विचार की। आज यदि हम रागांध न बन करके वीत राग के भक्त बने और वीत रागीता हमारी साधना का हिस्सा बन जाए तो सचमुच में आज जो समुदायवाद के नाम पर, आज जो संप्रदायों के नाम पर, आज जो कि अलग अलग धर्मों के नाम पर जो एक बद्ध ग्रंथिता चल रही है, सत्य के आग्रही बनो, सत्य के पूजक बनो, सत्य के लिए जियो, वो तभी संभव है जब आप गुरु विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहब जी के द्वारा बताए गए वीतरागता के भाव के आग्रही बन जाएंगे तो सचमुच में धीरे 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 यही वीतरागता हमारी आत्मा की वीतरागता का कारण बन जाएगी। यही हमारी वीतरागता, वीतराग परमात्मा के धर्म की यात्रा बन जाएगी। आज पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहब जी के
138वें जन्मदिन के निमित्त से, जन्मतिथि के निमित्त से हम कंपिलपुरी में बैठ करके गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी से यही प्रार्थना करते हैं। और सचमुच में वीतरागता के बिना विमल दशा आत्मा की कभी नहीं बनती। जिनका नाम भी विमल, जिनकी आत्मा भी विमल, और कलिकाल सर्वज्ञ गुरु जी महाराज, सर्वज्ञ श्री हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने जिनकी स्तुति करते हुए गाया, विमल स्वामिनो वाचः कटकक्षोदसोदरहा जयंती त्रिजगच्चेतो जल नैर्मल्य हेतवः। जिस तरीके से गंदा मटमैला पानी होता है परात में हो, और उसमें यदि कतक क्षोध यानी कतक का चूर्ण, फटकरी का चूर्ण यदि उसमें घुमा दिया जाए, मिला दिया जाए, तो कचरा नीचे बैठ जाता है, पानी निर्मल हो जाता है। विमलनाथ स्वामी जी की विमल स्वामिनो वाचः कतक क्षोध सोदरहा। विमलनाथ स्वामी जी के वचन, विमलनाथ स्वामी जी की वाणी कतक क्षोध सोदरहा, आप समझो फटकरी के चूर्ण के समान है। जयंती त्रिजगच्चेतो जल नैर्मल्य हेतवः। 3 जगत के जीवों के हृदय में रही हुई कलुषता को शांत करने के लिए जो विमलनाथ स्वामी जी के विमलता प्रदान करने वाले, निर्मलता प्रदान करने वाले जो वचन हैं, वे जयवंत हों, जयवंत हों, जयवंत हों। विमलनाथ स्वामी जी के वचनों के जयवंत हुए बिना, उनके वचनों को जयवंत किए बिना विमलता बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। चित्त की निर्मलता ही हमारी आत्मा की निर्मलता का कारण बन सकती है। चित्त की निर्मलता ही हमारे आचार, विचार और व्यवहार की निर्मलता का कारण बन सकती है। चित्त की निर्मलता ही हमारे आपसी जीवों के साथ में जो संबंध हैं उनमें एक पवित्रता ला सकती है। इतना ही भैया, आज कंपिलपुर में आप लोग जो अनंत उपकारी पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के इस दीक्षा तिथि को मनाने के लिए आए, हृदय से साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद। बोलो श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोलो गुरुदेव श्रीमद विजयानंद सुरेश्वर महाराज की जय। बोलो गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की जय। बोलो गुरुदेव श्रीमद विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज की जय। बोलो गुरुदेव श्रीमद विजय इंद्रदिन सुरेश्वर जी महाराज की जय। बोलो गुरुदेव श्रीमद विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज की जय। वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नवाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्शन तुम्हारा पाता हूँ। मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है, इस ही का मुझे सहारा है। इस नाम में ऐसी बरकत है, जो चाहता हूँ सो पाता हूँ। जब याद तेरे गुण आते हैं, दुख दर्द सभी मिट जाते हैं। मैं बन कर मस्त दीवाना फिर बस गीत तेरे ही गाता हूँ। गुरुराज तपस्वी महामुनि
का फल चाहता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नवाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्शन तुम्हारा पाता हूँ। विजय वल्लभ श्री महाराज की जय। हमें जहाँ से प्यारा है वल्लभ का नाम, हमें जहाँ से प्यारा है वल्लभ का नाम। करते हैं सजदे हम सुबह और शाम, भूल न पाएंगे हम गुरुवर का नाम। जिसने पिलाई थी अमृत के जाम, जिसने पिलाए थे अमृत के जाम। भूल न पाएंगे हम गुरुवर का नाम, भूल न पाएंगे हम गुरुवर का नाम। वल्लभ नाम बहुत है मीठा, जिसके आगे सब कुछ फीका। लेकर मिलता है सुख आराम, लेकर मिलता है सुख आराम। करते हैं सजदे हम सुबह और शाम, भूल न पाएंगे हम गुरुवर का नाम। वीर की वाणी जिसने सुनाई, जीव दया जिसने समझाई। जब तक है दुनिया रहे उसका नाम, जब तक है दुनिया रहे उसका नाम। करते हैं सजदे हम सुबह और शाम, भूल न पाएंगे हम गुरुवर का नाम। वल्लभ नाम में ईश्वर पाया, मुश्किल में इसने ही बचाया। खुल गई किस्मत बन गए काम, खुल गई किस्मत बन गए काम। करते हैं सजदे हम सुबह और शाम, भूल न पाएंगे हम गुरुवर का नाम। दिल में बस अरमान यही है, रग रग में तूफान यही है। रूहे हर जन्म रिंद उनके गुलाम, रूहे हर जन्म रिंद उनके गुलाम। करते हैं सजदे हम सुबह और शाम, भूल न पाएंगे हम गुरुवर का नाम, भूल न पाएंगे हम गुरु